पांचवा प्रकरण है और चौथा सूत्र है। आज बता रहे हैं इसमें दुख और सुख जिसके लिए समान है, जो पूर्ण है, जो आशा और निराशा में समान है, जीवन और मृत्यु में समान है, ऐसा होकर तू मोक्ष को प्राप्त हो। इसमें बता रहे हैं आज अष्टावक्र कहते हैं कि जब तूने ये जान लिया है कि यह आत्मा पूर्ण है और मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, इसलिए मैं भी पूर्ण ही हूं। अष्टावक्र कहते हैं कि जब तूने ये जान लिया है कि ये आत्मा पूर्ण है और मैं शरीर नहीं आत्मा ही हूं, इसलिए मैं भी पूर्ण ही हूं। यह सुख दुख मन के धर्म है, आशा निराशा चित्त के धर्म है तथा जीवन और मृत्यु शरीर के धर्म है। सुख दुख मन के धर्म है, आशा निराशा चित्त के धर्म है और जीवन मृत्यु शरीर के धर्म है। तो इन तीनों से परे चैतन्य आत्मा है जो साक्षी है, अतः ये आत्मा के धर्म कदापि नहीं है। यानी ये सुख दुख आशा निराशा जीवन मृत्यु ये आत्मा के धर्म नहीं है। इसलिए जब तूने अपने को आत्मा जान लिया तो तेरे लिए ये सब समान है। तुझे न इनसे प्रसन्नता है न दुख। ऐसा स्थित प्रज्ञ होकर तू मोक्ष को प्राप्त हो। अष्टावक्र इन 4 सूत्रों में मुक्ति का उपदेश करते हैं कि देहाभिमान का त्याग, अद्वैत आत्मा का बोध, जगत की भ्रांति का त्याग तथा द्वंद्वों में समत्व बुद्धि का होना, ये 4 धारणाएं मुक्त करा देते। क्या बताया कि देहाभिमान का त्याग, अद्वैत आत्मा का बोध, जगत की भ्रांति का त्याग तथा द्वंद्वों में समत्व बुद्धि का होना। द्वंद्व जैसे भी बताया ना, आशा निराशा सुख दुख जीवन मृत्यु, ये द्वंद्व है ना, दो है, दो का भाव। तो इन द्वंद्वों में समत्व बुद्धि का होना यानी समता समभाव का होना, ये 4 धारणाएं आत्मज्ञानी को मुक्त करा देती है। तो इस तरह ये 5वां प्रकरण भी समाप्त होता है। चौथा सूत्र हमें बताया कि सुख दुख जिसके लिए समान है, जो पूर्ण है, जो आशा निराशा में समान है, जीवन मृत्यु में समान है, ऐसा होकर तू आत्मा को प्राप्त हो। यानी आत्म भाव में स्थित हो जाता है जो, तो वो इन सब से परे हो जाता है, क्योंकि ये सब आत्मा के धर्म नहीं है।